दुबई। लेट्स टॉक अबाउट दुबई। कि दुबई आने का सपना सब लोग देखते हैं, लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है दुबई में। लोग बोलते हैं कि भाई दुबई आ जाओ, जॉब ईज़िली लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी और फिर तो लाइफ सेट ही सेट है। लेकिन अब एक नया सवाल दिमाग में आके खड़ा हो गया है कि भाई वॉर के बाद क्या सिचुएशन चल रही है दुबई में, और क्या हायरिंग रुक गई है दुबई में। क्या अब भी दुबई आना रिस्की हो गया है, या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ एक फियर क्रिएट हो गया है कि भाई दुबई नहीं जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं देने वाला इस वीडियो में। आपको दुबई जॉब मार्केट की हार्श रियलिटी बताने वाला हूँ कि कौन सा सेक्टर स्लो हुआ है, कौन सा सेक्टर में अभी भी जॉब्स हैं, कौन सा सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप दुबई आना चाहते हो तो आपके लिए क्या सोचना सही होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका डिसीजन चेंज कर सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड कपिल। एंड आज हम बात करने वाले हैं दुबई की लाइफस्टाइल के बारे में, और दुबई की लाइफ के बारे में। एक आईटी इंजीनियर और एज एन वर्क इंजीनियर और वर्किंग प्रोफेशनल क्या चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पे, क्या नहीं हुई हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ कोई फेक लग्जरी नहीं दिखाने वाले हैं या कोई फेक सक्सेस नहीं दिखाने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ बात होंगी रियलिटी की, ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। अगर आप दुबई में हो या दुबई आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आजकल यही बात चल रही है सब जगह पे कि दुबई का मार्केट स्लो हो गया है, दुबई में जॉब्स नहीं है, हायरिंग बंद हो गई है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वॉर के बाद एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई वॉर हुई है तो इसका मतलब सब कंपनीज बंद हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि वॉर के बाद सब कंपनीज यहाँ से सब छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले जो कंपनियां मास हायरिंग करती थी या बल्क हायरिंग करती थी, अब वो चीज़ें स्लो हो गई हैं कि जो अब वो क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं बजाय क्वांटिटी के। अभी क्या हो रहा है कि जो रोल इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के लिए हायरिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी किसी लोगों को मैनेजर हायरिंग करनी है, तो फिर वो वेट कर रहे हैं कि अगर जो उनका काम ऐसे ही चल सकता है बिना मैनेजर के, या फिर ऑफशोर काम अभी चल सकता है, तो वो लोग अभी ऑफशोर काम करा रहे हैं। और अगर जो इम्पोर्टेंट है रोल, तो उसके लिए वो हायरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हायरिंग बिल्कुल रोक दी गई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हायरिंग चल रही है, एज इट इज़ चल रही हैं, लेकिन क्वालिटी हायरिंग चल रही है, अभी क्वांटिटी हायरिंग नहीं चल रही है। कि मास हायरिंग नहीं चल रही है, सिर्फ क्वालिटीज़ ही बंदों को। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, लाइक खलीज टाइम्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 35% तक मार्केट थोड़ा सा गिरा है, और कंपनियां की पोस्टिंग भी 24% तक कम हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट डेड हो गया है, इट जस्ट मार्केट स्लो डाउन हो गया है। तो ये चल रहा है अभी। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कहाँ पे स्लो हुआ है। अब मार्केट जहाँ स्लो हुआ है वो है, एक तो समर सीज़न आने वाला है, तो मार्केट टूरिज्म पे स्लो हो गया है। और सेकेंडली जहाँ मार्केट स्लो हुआ है वो है एविएशन मार्केट, क्योंकि इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब सपोज करो कि टूरिस्ट ही नहीं होंगे तो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो फिर टूरिस्ट नहीं आएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो फिर होटल्स भी बुकिंग कम होंगी, और होटल्स वगैरह बुकिंग कम होंगी तो रेस्टोरेंट भी कम चालू होंगे। तो ये एक इम्पैक्ट इनडायरेक्टली पड़ा है कुछ पोजीशंस पे, जैसे कि होटल्स गए, एविएशन सेक्टर गया। मतलब गया इन द सेंस कि जो कम स्लो हो गया। और जो हमारा मार्केट है टूरिज्म का, हॉस्पिटल का, जिसके लिए दुबई मेनली जाना जाता है, तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गया। अभी भी 90% और 80% लोग रिटर्न्स कर रहे हैं अपने अपने काम पे। जैसे कि जो लोग आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो लोग फूड इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे काम जो है वो नोटिसेबली स्लो हुआ है। लेकिन बहुत लोग वेट एंड वॉच मोड में आ गए हैं। जैसे कि लोग वेट कर रहे हैं कि भाई जब मार्केट ठीक होगा दोबारा से तब फिर कम बैक करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी के लिए थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है मार्केट को, लेकिन ये कह दें कि हम बिल्कुल ही बंद हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बात करते हैं कि कौन सा सेक्टर स्लो है। तो क्या सब सेक्टर स्लो हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब सेक्टर स्लो नहीं हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एआई की, या फिर टेक्नोलॉजी की, या फिर हेल्थ केयर की। सपोजिटली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में जैसे कि कोई भी आईटी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ कि मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, या फिर मैं आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो आईटी स्लो नहीं हुआ है, ना ही एआई स्लो हुआ है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट स्लो नहीं हुआ है, साइबर सिक्योरिटीज़ स्लो नहीं हुई है। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई ये सेक्टर अभी भी स्लो क्यों नहीं हुए हैं। तो क्यों नहीं हुए हैं, इसका सीधा सा आंसर है कि ये नेसेसिटी हैं। ये कोई लग्जरी नहीं है कि दुबई की ये कोई लग्जरी में काउंट नहीं होते हैं, ये नेसेसिटी में काउंट होते हैं। सपोज करो कि फूड इंडस्ट्री है, फूड की डिपेंडेंस है, लोग डिपेंड हैं फूड पे, तो इसलिए लोग फूड डिपार्टमेंट अभी तक स्लो डाउन नहीं हुआ है। या लॉजिस्टिक, ऑब्वियस सी बात है कि वॉर के टाइम पे कुछ लॉजिस्टिकली चेंज हुए थे, रूट्स चेंज कर दिए गए थे, लेकिन
कंपनियां फिर भी डिलीवर कर रही थी चीज़ों को। तो ऐसे ही इनडायरेक्टली डिपेंड करके लॉजिस्टिकली स्लो नहीं हुआ था, हेल्थ केयर स्लो डाउन नहीं हुआ है, आईटी इंडस्ट्री स्लो नहीं हुआ है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जो अभी भी स्ट्रांगली खड़े हुए हैं दुबई में। और आजकल तो वी ऑल नो कि दुबई जो है हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है आईटी इंडस्ट्री में, एआई इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में। सो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे दुबई की गवर्नमेंट खुद ही इनिशिएट कर रही है, हैवी फंड कर रही है। अब हम बात करने वाले हैं रियल प्रॉब्लम्स की, कि रियल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं दुबई में। उस चीज़ को कंटिन्यू करेगी खुशबू अब। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनफिल्टर्ड कपिल। मैं यहाँ पर बीच बीच में आती रहूँगी सो दैट आई कैन हेल्प यू विद माई जर्नी एंड एक्सपीरियंस इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर दुबई जॉब्स और एनी इंटरनेशनल जॉब्स। सो मेजरली अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो दुबई के वॉर के बाद में क्या सिचुएशंस चल रही थी वो सब बात कर रहे थे, लेकिन अभी असली प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो है मेन कंपटीशन। एंड जो कंपटीशन अभी बढ़ रहा है, लोग इतने ज़्यादा तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, बस हमें दुबई पहुंचना है, बस हमें इंटरनेशनल जॉब लेनी है, बाहर सेटल होना है। तो वो रियलिटी चेक करते हुए अगर हम जब देखें कि कंपनीज यूएई में किस लेवल पे हायरिंग कर रही हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट कि कितनी फास्ट हायरिंग चल रही है। एंड बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन आफ्टर द वॉर, कंपनीज ने हायरिंग बहुत स्लो कर दी है, जहाँ पर वो सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रही है। क्वांटिटी एज इन लेट्स से अगर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी तो उस 10 की जगह पर सिर्फ एक ही सेलेक्टिव कैंडिडेट आ रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आप सीवी भेज दोगे और उसके बिहाफ पर आप सेलेक्ट हो सकते हो या फिर रिक्रूटर आपको सेलेक्ट कर सकता है, तो दैट इज़ नॉट इनफ। what majorly you can do is you can just try to go for more skills, more experience and communication। आप कितना अच्छा कर सकते हो। बेस्ट थिंग विच इज़ मोर ओवर रिक्वायर्ड हियर इज़ कि आप यूएई बेस्ड हो या नहीं। बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन, लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम हियर। वॉर है, बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज हो चुकी हैं, फैमिलीज नहीं चाहती पीपल डू स्टे हियर। तो आपको एक मोटिवेशन के साथ यहाँ रुकना पड़ेगा, सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी विजिबल एवरी टाइम टू द रिक्रूटर्स। अगर आप विजिबिलिटी दिखाते रहेंगे, हर जगह अप्लाई करते रहेंगे, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाएंगे, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव दिस। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अपना एक एटीएस फ्रेंडली सीवी तैयार करो। उसके लिए उसके साथ साथ जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, मोस्टली जेडीज आप निकालो लिंक्डइन से, और वो सारे कीवर्ड्स आपके सीवी के अंदर ऑलरेडी होने चाहिए। दैट इज़ द मेन कोर स्टेप सो दैट recruiter can select your CV first, then you can appear for the interview। that is one। अप्लाई कैसे करना है, मेजरली ट्राई टू लुक आफ्टर फॉर जो पोस्ट रिक्रूटर्स पोस्ट करते हैं वहाँ पर। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इट जस्ट आपको एक्टिव रहना पड़ेगा लिंक्डइन पे। और लिंक्डइन पे एक्टिव रहने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको रीसेंट पोस्ट में जाना है और रीसेंट पोस्ट में ये चेक करते रहना है कि कौन सी आपके रिलेटेड जॉब रिक्वायरमेंट ओपनिंग आई हुई है दुबई में। और जितना जल्दी एसएप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें होती हैं दुबई में, तुरंत कि अप्लाई करना आपके पड़ेगा। तुरंत अप्लाई करो और तुरंत आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली 90% चांस केसेस में क्या होता है कि अगर जो किसी रिक्रूटर ने पोस्ट करी है तुरंत के तुरंत, तो और तभी आप डाल देते हो सीवी अपना। और सीवी भी एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि यार एक दो तरीके के सीवी चलते हैं यहाँ पे, एक तो एटीएस फ्रेंडली, और सेकेंडली क्या होता है कि दूसरा जो सीवी वो टेस्ट करते हैं कि जो उनके बिल्कुल एकदम जेडी से मैच होना चाहिए। दे आर लाइक कंट्रोल एफ। ओके, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी एक्टिवली विजिबल टू द रिक्रूटर्स। विजिबिलिटी के लिए आपको कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स बढ़ानी है और हर जगह अप्लाई करना है। नौकरी गल्फ, naukri.com, यहाँ से भी आपको मिल सकती हैं। लिंक्डइन की जो इजी अप्लाई की जॉब्स, हाँ, bytes.com ऑल्सो। लिंक्डइन की आप Indeed. इजी अप्लाई, indeed.com एंड जो नॉर्मल पोस्ट डलती हैं वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट सेंडिंग सो दीज वर द इजी पोर्टल जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हो जॉब निकालने के लिए। सो हेयर वी आर। हम बात करेंगे अब पर्सनल रियलिटी की, कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दुबई में आने के बाद से। तो दुबई में आने के बाद दुबई जो है टेस्ट करता है आपको। सिंपल सी बात ये है कि आपको वो हर चीज़ में टेस्ट करेगा, चाहे वो आपकी जो है कंसिस्टेंसी को टेस्ट करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को टेस्ट करेगा, और जो आपको राइट टाइम ढूंढ के राइट नेटवर्क निकाल के तब आपको एक जॉब मिल सकती है यहाँ पे।
सो इसके बाद आता है कि फाइनल क्वेश्चन क्या है इसके बाद, कि दुबई आना सेफ है या नहीं है, या दुबई में जॉब्स अभी भी अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है। सो टू बी ऑनेस्ट, मेरा ऑनेस्ट आंसर यहाँ पर होगा येस। अगर आप ब्लाइंडली आ रहे हैं तो बहुत बड़ी स्ट्रगल होने वाली है आपकी लाइफ में, बट अगर आप स्किल्स के साथ आ रहे हो, रियल एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हो और सिचुएशंस के हिसाब से स्ट्रगल के लिए रेडी हो, तो दुबई आपके लिए अभी भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप सिर्फ एक होप लेकर के आ रहे हो कि भाई एयरपोर्ट से उतरते से ही मुझे जॉब मिल जाए, तो दिस इज़ गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज हियर रियलिटी वर्क्स एंड स्किल वर्क्स। अगर आप सोच रहे हो कि एयरपोर्ट से उतरते से ही आपको जॉब मिल जाएगी, तो आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दुबई सबके सपने पूरे करता है, लेकिन सिर्फ उनके जो कभी रुकते नहीं। सो इस टॉपिक को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर जो आप दुबई में जॉब ढूंढ रहे हो या फिर किसी भी एरिया में फील्ड में सर्च कर रहे हो जॉब के रिगार्डिंग लेके, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, और जो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। और ऐसी फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फॉलो अस। एंड अगर आपको डेटा एनालिस्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए टू गेट द जॉब इन दुबई एंड अब्रॉड, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।